सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन। देख लीजिए, मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ। जो विद्यार्थी बीएससी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आपके 2023 में आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो को आगे देने वाला हूँ। इस चैनल पर आपको, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम का कोर्स कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसकी मदद से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एकदम 70 से 80% की मेरिट आपकी कहीं भी आपकी जाने वाले नहीं है। हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस के द्वारा आप आसानी से 70 से 80% नंबर आप आसानी से ला सकते हो। देख लीजिए, मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का ही ये मॉडल पेपर में लेके आया हूँ। ये आपका 2022 का मॉडल पेपर है। आपका कैसा पेपर आया हुआ था, सारी जानकारी इस वीडियो को आगे देने वाला हूँ। तथा मैं आपको 2023 में आपका कैसा एग्जाम होगा तथा आपका 2023 में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। देख लीजिए, आपका ये 2022 में एग्जाम हुआ था। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है। देख लीजिए, आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार देख लीजिए, ये आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर है। देख लीजिए, यहाँ पेपर का जो नाम है ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का पेपर है। देख लीजिए, आपको जो पेपर था ये आपको 75 नंबर के प्रश्न पत्र है। आपको 3 घंटे आपको करने को मिलेंगे। देख लीजिए, 2023 में आपका सेम इसी तरह आपका एग्जाम होने वाला है। एकदम 100% आपको इसी तरह आपका पेपर आएगा सेम। देख लीजिए, आपका कैसा पेपर आने वाला है। और इस पेपर को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर से आप जितने भी इसमें आपके प्रश्न पूछे गए थे, आप सारे को आप नोट कर लीजिए या फिर आप सीरीज वगैरह में इसको टिक लगा लीजिए, क्योंकि इस पेपर से आपके एकदम 100% आपका 75 नंबर का पूर्णांक है। इसमें से आपके 40 से 45 नंबर आपका बिल्कुल आपका रिपीट पूछा जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व कराया था 2022 के एग्जाम के लिए, एकदम 100% काफ़ी मात्रा में पूछे गए थे। सभी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अभी से। अब इस पेपर को पूरी तरह से आप इसका फुल सोल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। इसको आप सीरीज वगैरह में ढूंढ लीजिए, या तो कुछ प्रश्न आपको नहीं मिले तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं इसका फुल सोल्यूशन भी पेपर के आने से 2 महीने पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा। देख लीजिए, इसका पेपर आप फुल देख लीजिए। आपका जो पेपर है, देख लीजिए, आपको यहाँ पे सेक्शन ए पे मैं आ चुका हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे सेक्शन ए पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको जो है आपको 10 प्रश्नों के यहाँ से आपको उत्तर आपको देने हैं। आपको जो सेक्शन ए में आपको जो उत्तर देने हैं, आपको 50 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है, इससे कम ना वर्ड हो। ठीक है, आपके 2-2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 10 प्रश्नों को आपको यहाँ से उत्तर देने हैं। देख लीजिए, पहला प्रश्न यहाँ आपको पूछा गया है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो परिचालक निकाय क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर आपका देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, डी अपन डी एक्स ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर आपका यहाँ पे सी नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, ड्रा चेयर एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपका जो साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नाव कन्फॉर्मेशन को आपको प्रदर्शित करना है। देख लीजिए, आपका फिर डी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, डिफरेंटिएट कन्फिग्रेशन एंड कन्फॉर्मेशन। आपका जो कन्फिग्रेशन और कन्फॉर्मेशन में विभेद क्या है, इसके बारे में आपको दिखाना है। आपको जो कन्फिग्रेशन क्या होता था, कन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंट करना है। इसके बारे में आपको अंतर लिखना है, एक या 2 अंतर यहाँ से आपको लिख देने हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी। आपके रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के भी आपके एग्जाम में 100% आपके पूछा जाएगा। रेजोनेंस ही आपको पूछ लेगा, या फिर आपका रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इससे आपका रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपका आने वाला है 2023 के एग्जाम में, इसलिए आपको तैयार कर लेना है इसको भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एफ नंबर यहाँ पर डिफाइन द रियलिटी। आपके जो रियलिटी को परिभाषित आपको करना है, को आपको डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हाट इज हेड्रोलाइटिस आप फिशन। आपका जो विषम विदलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन एच नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन द मीसो कंपाउंड्स। आपका जो मीसो यौगिक क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। इसकी आपको परिभाषित यानी परिभाषा इसको आपको लिखनी है, इसको आपको डिफाइन करना है। देख लीजिए, आपका मीसो यौगिक क्या होती है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, आई नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश से आप क्या समझते हैं, ये आपका 100% ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सालों से बराबर हर एग्जाम में आपका आ रहा है। देख लीजिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ, जे नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, ड्राइव सेव द F6 विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। आपका जो VSEPR
आर जो सिद्धांत है आपको जो इसमें आपको इसकी आपको व्युत्पत्ति करना है, इस F6 की आपको व्युत्पत्ति करना है इसमें। फिर आपको देख लीजिए मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ, यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें से आपको क्या करना है, आपको इसमें से ओनली 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं। देख लीजिए इस पर आपको लिखा भी दिख रहा होगा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन विद आंसर ईच अदर। आपको जो यहाँ से 5 प्रश्नों के यहाँ से उत्तर देना है, लेकिन जो आपको उत्तर देना है यहाँ से आपको 500 वर्डों में देना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 7 नंबर का होगा। देख लीजिए यहाँ से आपको लिखा दिख रहा होगा, प्रत्येक प्रश्न यहाँ से 7 नंबर का होगा। आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन ऑनली अटेम्प्ट करने हैं, आपको 35 नंबर यहाँ से आपका सेक्शन बी से यहाँ से आपको क्लियर होंगे। देख लीजिए यहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, राइट द नोट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशंस। आपका जो कार्बोकैटायंस जो होता है, आपको कार्बोकैटायंस के स्थायी पर आपको टिप्पणी लिखना है। कार्बोकैटायंस क्या होता है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ये आपका 100% आपका 2023 में भी आपको पूछा जाएगा। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप टिक वगैरह लगा लीजिए। इस पेपर से आप तैयार कर लीजिए, जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा दोनों से आप 100% आप तैयार कर लीजिए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपके 80 से 90% की आपकी मेरिट कहीं भी आपकी गई नहीं है। देख लीजिए आप ये क्वेश्चन देख लीजिए आगे भी। ये 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, डिस्कस द वंडरवाल्स फोर्सेस। ये आपका 100% आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप टिक मान लीजिए, क्योंकि ये भी आपका 2023 के पेपर में आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। वंडरवाल आपका फोर्सेस क्या होते हैं, वंडरवाल बल क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल आपको सही से देख लेना है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ 4 नंबर यहाँ पे, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2। आपका जो B2 को जो आणविक कक्षक ऊर्जा को आपको आरेख को आपको खींचना है, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया 5 नंबर, डिस्कस द स्लेटर रूल्स। आपका जो स्लाइटर रूल्स क्या है इस पर आपको चर्चा करना है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है। आपको स्लाइटर नियम क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है, इसको आपको नोट तैयार कर लेना है लंग में। यहाँ पे आपका देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट अबाउट द पॉलिंग स्केल। आपका जो पॉलिंग स्केल के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है, पॉलिंग स्केल क्या होता है इसके बारे में आपको विस्तृत से आपको तैयार कर लेना है। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, डिस्कस द वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल। आपको जो आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त में रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन को आपको समझाना है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, व्हाट इज द D&L एंड R&S सिस्टम बाय द। आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आपका नामांकन व्यवस्था क्या है इसके बारे में आपको दर्शाना है। फिर अगला क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिल्स एंड न्यूक्लियोफिल्स। आपका जो इलेक्ट्रोफिल और न्यूट्रोफिल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा आपका नाभिक स्नेही क्या होता है, इसके दोनों के बारे में आपको लिख देना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको BSc में आपको जो सबसे लिखने का आपका बेस्ट आपका जो रूल होता है, मान लो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आपको इसमें से आपको एक पहले आपको एक की इसकी आपको डिफिनेशन लिख देनी है। आपको यहाँ से आप इसकी आपको यहाँ पे आपको हेडिंग छोड़ना, फिर इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। फिर आपको दूसरा हेडिंग आपको छोड़ना, इधर अभी दूसरी हेडिंग छोड़ के इस तरह से आप जब लिखोगे तो आपके 100% आपके एक भी आपके नंबर कटेंगे नहीं और अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन सी पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको ओनली 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपको लिखा भी दिख रहा होगा, ओनली आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपके यहाँ से 20 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होंगे। देख लीजिए आपके कौन से आपके 2 प्रश्न यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं इसमें। बस देख लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया है, आपका कार्बेन्स क्या, कार्बेन्स पर आपका टिप्पणी लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। आपका कार्बेन्स क्या होता है इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। ये आपका बिल्कुल आपका पूछा जाएगा, इसको आप लॉन्ग में तैयार कर लीजिए। यदि आप लॉन्ग में नहीं तैयार कर रहे तो कोई बात नहीं, आप कार्बेन्स के बारे में आप सही से इसकी आप टिप्पणी ही तैयार कर लीजिए। लेकिन आप जब भी ये आपका बोर्ड में आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इसी के अंतर्गत आप पहले इसकी डिफिनेशन आपको लिख देना कार्बेन्स के बारे में, फिर इसके अंतर्गत आपको बनाकर भी थोड़ा सा आपको लिख देना है। करीब करीब आपके 500 या आपको 400 वर्ड तो आपको बिल्कुल ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके पूरे नंबर यहाँ से एग्जामिनर देगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया, डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द इट्स वेरियस रूल। आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड की चर्चा की था, इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में आपको बताना है। आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल आपको 2023 के भी एग्जाम में आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, डिस्कस जियोमेट्रिक आइसोमेरिक इन
आर्कसिम आपको जो आर्कसिम की ज्यामितीय समयवता क्या होती है इसके बारे में आपको देखना है। आपका समयवता से आपका बिल्कुल आपका एक नया क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको समयवता से आपको बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है। ये देख लिया। अगला क्वेश्चन भी आपको पूछा गया, डिस्कस द हाइपर कंजुगेशन। आपका जो अति संयुग्मन को आपको समझाना, ये आपका बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बिल्कुल आपको 2023 में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हाइपर कंजक्शन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको सही से तैयार कर लेना है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल आपको 2023 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको यहाँ से पेपर में आपको पूरा दिखा चुका हूँ फिलहाल के लिए। आप जितने भी इसमें आपके प्रश्न पूछेंगे सारे को आप नोट्स कर लीजिए, या फिर आप सीरीज वगैरह है आपके पास, यदि आप नहीं है आपके पास तो इसको अलग आप नोट कर लीजिए। इसके सभी आप उत्तर अभी से आप तैयार कर लीजिए। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा आप दोनों को आप तैयार कर लीजिए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 80 से 90% की आपकी मेरिट आपकी कहीं भी नहीं गई हुई है। ये आपका पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया हूँ। आपके हमारे चैनल पर आपको बीएससी से सारे यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्ले लिस्ट द्वारा आप आसानी से अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर आप आसानी से देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।